हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये हम आज के सेशन में करने वाले घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसमें दोस्तों हम लोग कर रहे थे मूल अधिकार चैप्टर में दोस्तों हम उसका थ्योरी ख़त्म किए पिछले सेशन में, और उसके बाद 125 क्वेश्चन भी किए थे दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं 26 से दोस्तों। ये आपका एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और 5.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, बोल रहा है 26 नंबर में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसलिए डी 14 और 16। देखिए इसका डिटेल्स में 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है दोस्तों किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसके किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है दोस्तों? अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किससे है दोस्तों? अस्पृश्यता उन्मूलन से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 17 है दोस्तों। अगला है दोस्तों 32 में, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 17 के तहत देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 में है, बोला निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, समता का अधिकार। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? निवारण देखिए दोस्तों, ये हो सकता है कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, 1 2 3 सही होगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो कथन है दोस्तों, जिसमें एक कथन ए है तो दूसरा को कारण आर कहा गया है दोस्तों। तो कथन और कारण पढ़िए पहले। ये कथन है दोस्तों, इसका अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। और कारण है दोस्तों इसका, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका दोनों आंसर सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन का कारण व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसरों से वंचित करता है
संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान माल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है दोस्तों, जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है दोस्तों? कौन भिन्न वर्ग में आता है दोस्तों? देखिए, दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में आता है दोस्तों। 14, 15, 16, 17 और 18 ये सारों एक वर्ग में आता है दोस्तों, समानता वर्ग में। देखिए क्या बोल रहे हैं, यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं दोस्तों कौन कौन से हैं? 19 से लेकर दोस्तों 22 तक, 19, 20, 21, 22 4 है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान के अनुभाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता को दोस्तों, तो अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दोस्तों, 19 के 1 के ए में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र समाचार पत्रों का किस में है दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए है। संविधान के अनुच्छेद 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद बी के तहत दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नवीन बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों? तो ऑप्शन इसका दोस्तों फर्स्ट सही है, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। अनुच्छेद 19 के 1 के ख में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19 के 3 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाले विधि बनाने के राज्य को शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है?
ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका देखिए डी, अवांछनीय आलोचना। अवांछनीय आलोचना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। देखिए इसका दोस्तों डिटेल्स में सोल्यूशन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 2 के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों 46 में है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 देखिए दोस्तों, भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 में, बोला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया दोस्तों? तो 21 में है दोस्तों। 21 में एक अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावधि को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित प्रदान करता है दोस्तों? संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद क्या होता है? ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही होगा, 21। नेक्स्ट दोस्तों, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 में, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किन्हें दी है मौलिक रूप में मान्यता दोस्तों? आवास का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार रूप में प्रदान किया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। देखिए चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1995 वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिस नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 19 के घ के तहत राजनीति के निर्देशक तत्वों का भाग है, तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही होगा, एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार दोस्तों। डिटेल्स में सोल्यूशन दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में है दोस्तों, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है दोस्तों? किसमें होता है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए सी सही है दोस्तों इसका। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है दोस्तों?
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है दोस्तों? ये अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। 54 में निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है दोस्तों? 21 के दायरे में मृत्यु दंड नहीं आता दोस्तों। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता दोस्तों? व्यक्तित्व स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया दोस्तों? तो ये नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वाद में दोस्तों, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57 में बोल रहा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार दोस्तों क्या है? तो मूल अधिकार है मित्रों, मूल अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया था, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है दोस्तों? यह दोस्तों शिक्षा का अधिकार है। मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 60 में है राज्य, ये कथन और कारण दोस्तों। कथन पढ़िए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, सही है दोस्तों। कारण है दोस्तों, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है दोस्तों, अपरिहार्य है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही होगा ए। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 61 में बोल रहा है भारत के संविधान में शोषण विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए सी इसका सही है, 1 और 4 सही है। 1 में मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेकारी का निषेध है। 4 में कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है। ये 1 और 4 गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 24 दोस्तों। यह अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 63 में है भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है दोस्तों, पूर्ण निषेध है दोस्तों, पूर्ण निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी का सही होगा दोस्तों, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है दोस्तों? तो 24 दोस्तों, आर्टिकल 24। नेक्स्ट है ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 24 के तहत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 20 से दोस्तों, अनुच्छेद 20 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 20 के 3 में है दोस्तों, अनुच्छेद 20 के 3 में है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा दोस्तों। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों? यह अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 20 में दोस्तों, अनुच्छेद 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है दोस्तों? यह अनुच्छेद 22 से, अनुच्छेद 22 से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाद में कि ए बी डी सुमेलित है। ए में है अनुच्छेद 22 के 1 में है दोस्तों, स्वयं की पसंद
कि अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। बी में है, सही है दोस्तों 22 के 4, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक विरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं होगी। सी दोस्तों गलत है। डी में देखिए, डी है दोस्तों अनुच्छेद 22 के 1 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 72 में प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के 4 के अनुसार यदि निषेध निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। दोस्तों 3 माह के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? देखिए, इसमें दोस्तों केवल 2 सही है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 75। देखिए दोस्तों, बोल रहा है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है दोस्तों? देखिए, ए सही है धर्म प्रचार के अधिकार, बी सही है सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार, सी सही है राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग का कंप्लीट 50 क्वेश्चन किया दोस्तों, और जो क्वेश्चन बच गया वो उसे दोस्तों कल करके इस चैप्टर को मूल अधिकार को कंप्लीट कर देंगे। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, मेरे चैनल पर जा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय है।